शिव जी को आपसे ना बेलपत्र चाहिए, ना चावल का दाना चाहिए। शंकर भगवान को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। शिव जी तो कहते हैं कि मैं भी भगवान के नाम में डूबा रहता हूँ, तुम भी परमात्मा के नाम में डूबे रहो, मैं तुम्हारा सब कार्य कर कर चले जाऊंगा। अब आश्रित हो जाओ उसके, आप भगवान के भरोसे पर जीना प्रारंभ तो करो। हम दुनिया के भरोसे पर जीते हैं, पर परमात्मा के भरोसे पर नहीं जी पाते, हम उसके आश्रित नहीं हो पाते। कभी कभी हमारा पुण्य भी हो सकता है मरते समय तक पाप में बदल जाए। एक बार भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी ने एक प्रश्न किया। भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु आप एक बात बताइए, भीष्म पितामह आपका इतना भजन करते हैं, गुरु द्रोणाचार्य इतना भगवान की भक्ति करते हैं, इन दोनों ने कितना पुण्य कमाया है? राजा कर्ण कितना दान करता है, उसने कितना पुण्य कमाया है? राजा कर्ण के बराबर कौन दान कर सकता है? भीष्म पितामह के बराबर कौन पुण्य कर सकता है? गुरु द्रोणाचार्य के बराबर कौन सत्कर्म कर सकता है, कौन पुण्य कर सकता है? रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु आप एक बात बताओ कि भीष्म पितामह के बराबर कोई पुण्य नहीं कमा सकता, गुरु द्रोणाचार्य के बराबर कोई पुण्य नहीं कमा सकता, राजा कर्ण के बराबर कोई दान नहीं कर सकता, उसके बराबर कोई पुण्य नहीं कमा सकता, फिर भीष्म पितामह को मारने में, गुरु द्रोणाचार्य को मारने में और कर्ण को मारने में आपने पांडवों का साथ क्यों दिया? भीष्म पितामह ने जब इतना पुण्य कमाया था तो आपको उसके मरने में साथ नहीं देना था। गुरु द्रोणाचार्य के पास में इतना पुण्य था तो उसके मरने में आपको साथ नहीं देना था। राजा कर्ण ने जब इतना दान करा, पुण्य कमाया, तो उसके मरने में आपको साथ नहीं देना था। आपको भीष्म पितामह का साथ देना था, आपको गुरु द्रोणाचार्य का साथ देना था, आपको कर्ण का साथ देना था। फिर आपने उनके मरने का प्लान बनाया, उनके मरने का साथ दिया, ऐसा क्यों किया? क्या इन्होंने पुण्य नहीं किया था? भगवान कहते हैं, रुक्मणी भीष्म पितामह ने बहुत पुण्य करा था, गुरु द्रोणाचार्य ने बहुत पुण्य करा था, पर मरने से पहले उन्हें एक गलती कर दी। सभा में द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था और भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य उस सभा में बैठे थे और न्याय नहीं कर पाए, सत्य वचन नहीं कर पाए और बुरे लोगों का साथ दिया, इसलिए उनके मरने में मुझे साथ देना पड़ा। इतना पुण्य करने वालों के पुण्य भी कभी कभी समाप्त हो जाते हैं, इतना पुण्य करने वालों का पुण्य भी कहीं जगह पर समाप्त हो जाता है। सुनो रुक्मणी, राजा कर्ण ने जिंदगी में बहुत दान करा, खूब लोगों को दान दिया, पर उसके मरने में मैंने साथ इसलिए दिया क्योंकि अभिमन्यु के जब प्राण छूट रहे थे, पास में पानी भरा हुआ एक खड्डे में पड़ा हुआ था। अभिमन्यु ने मरते मरते राजा कर्ण से कहा था कि मैं मर रहा हूं, आपने मुझे बाणों से छेदित कर दिया है, पर मुझे प्यास बहुत लग रही है, थोड़ा सा पानी तो पिला दो। मरते मरते अभिमन्यु ने राजा कर्ण के सामने हाथ पसार कर जल पीने को मांगा, पर राजा कर्ण ने एक बूंद जल नहीं दिया। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि खड्डे में भरे हुए पानी को अभिमन्यु को राजा कर्ण नहीं पिला पाया था, इसलिए उसी खड्डे में भरे हुए पानी में उसका रथ फंसा और उसके मरने में साथ मुझे देना पड़ा, क्योंकि उसने जिंदगी में पुण्य करा हो, पर कोई मर रहा है और प्यासा मर रहा है, उसको पानी तो पिला देना था, भले वो अपने कर्म से मरता रहता। कभी कभी हमारा पुण्य भी समाप्त हो जाता है। हमारे कर्म करे हुए, हमने अच्छा कर्म करा है, हम कथा सुन रहे हैं, हमने लोगों को भोजन कराया, भंडारा करा, कोई अच्छा काम किया, सत्कर्म करा, भक्ति करी, भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, स्मरण किया, पर हमारा करा हुआ पुण्य भी कभी कभी समाप्त हो जाता। हम कई बार जहाँ कथा करने जाते हैं, वहाँ पर जो यजमान परिवार होते हैं, कथा करवाते हैं, तो हम उनको कहते भी हैं, बड़े भाव से कथा का रस तत्व ग्रहण करना, और जितने भी भक्त आए ये समझना कि भक्त नहीं है, स्वयं मेरे शंकर भगवान के गण कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं। इनका आदर करिए, इनका सम्मान करिए, आदर करिए। शादी में मेहमान आते हैं, जिनको आप बुलाते हो वही पहुंचता है।
कितना सुंदर कहा है। सोमवार का उद्यापन कर लो, एकादशी का उद्यापन कर लो, संक्रांति का उद्यापन कर लो, अधिक मास का उद्यापन कर लो, छठ का उद्यापन कर लो, तीज का उद्यापन कर लो, चतुर्थी का उद्यापन कर लो। तुम्हारी मर्जी पड़े, जितने व्रत तुम करती हो उसके उद्यापन करो। पर शास्त्र कहता है उस उद्यापन में घर के लोगों को नहीं गिना जाता। उस उद्यापन में सौभाग्यवती माताएं जो तुम्हारे नगर की हों, मोहल्ले की हों, जो तुम्हारे परिवार की नहीं दूसरी हों, उनको उस उद्यापन में गिनो। उसका कारण क्या है कि परिवार वाले तो जिंदगी भर खाते रहते हैं, तुम्हारे यहाँ हर कभी आ जाते हैं, तुम उनको बुला भी लेते हो, खिला भी देते हो, दे भी देते हो। परिवार को दिया दान नहीं कहलाता। जब दूसरी कोई सौभाग्यवती नारी तुम्हारे यहाँ उद्यापन में भोजन कर कर जाएगी तब वो दान कहलाए। परिवार में से गिनना है तो बहन बेटी को गिन लो, परिवार में से गिनना है तो भांजी को गिन लो, परिवार में से गिनना है तो कोई भतीजी को गिन लो। पर हमने हमारी 4 जेठानी हैं, चारों को हमने उद्यापन में गिन लिया। हमारी 5 देवरानी हैं, हमने 5 को उद्यापन में गिन लिया। हमारे काका जी की जो लड़कियां हैं, हमारी जेठानी आदि का जो भी उनकी बहुएं हैं, हमने उनको भी उद्यापन में गिन लिया। ये उद्यापन नहीं लगता। उद्यापन हम जब दूसरे को देते हैं, कई लोग कहते हैं हमने बेटी का विवाह करा तो उसको साड़ी दी तो हमारा दान लगना चाहिए, बेटी की शादी होने के बाद हम बेटी को कुछ दे रहे हैं तो दान लगना चाहिए, हमने बेटी को अंगूठी बनवा कर दी तो हमने दान कर दिया, हमने बेटी को वस्त्र दिया तो दान कर दिया। कौन सी पुराण में लिखा है कि बेटी को आप कुछ देते हो तो दान कहलाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है बेटी कभी तुमसे दान नहीं लेती, बेटी तुम्हारे घर में आती है तो अपना हक लेकर जाती है, हिस्सा लेकर जाती है, दान कभी नहीं करने जाती। बेटी को एक साड़ी देकर तुम ये एहसान मत मानना कि तुमने एक साड़ी दे दी तो हमने बेटी को दान दे दिया। एक आध दिन काले कोट वाले भैया को लेके आ गई ना, अगर एक दिन आ गई ना काले कोट वाले को लेके, फाइल माइल सब लेके, उस दिन फिर तुम जी 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 करते रहोगे। एक साड़ी देकर कभी एहसान मत मानो कि हमने बेटी को कुछ दे दिया, हमने बेटी को कुछ प्रदान कर दिया, हमने दान दे दिया। बेटी कभी दान नहीं लेती, बेटी तो खुद दान में जाती है। उसको हमारे यहाँ सनातन धर्म में कन्यादान कहते हैं। बेटी तो खुद दान में जा रही है। हमने बेटी को ये सामान दे दिया, दान कर दिया। शिव महापुराण कहती है ना ना ना, अब दूसरे को दिया गया दान है, दूसरे को प्रदान किया गया पुण्य है। अपने का क्यों नहीं लगता? बहन बेटी हो तो उसको दो, मना नहीं, हम मना नहीं कर रहे। भांजी है तो उसको दो, मना नहीं कर रहे। अपनों का क्यों नहीं लगता? देवरानी को दिया या जेठानी को दिया, उसका क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपस में तुम आज खिला दोगी, अगर उद्यापन में तुम थोड़ा बहुत पाँव भी पड़ लोगी, उद्यापन में तुम उसका सम्मान भी कर लोगे, उद्यापन में थोड़ा सा तुम आदर भी कर लोगे, पर बाकी के साल भर तुम उसका आदर करोगे क्या? अंदर से ना जाने कौन कौन सी बात पे दिन भर कुड़ती रहोगी अंदर बैठी बैठी। तो ये पुण्य कहां से लग गया? ये दान कहां से लग गया? दान अनायासी होता है। अब यहां लोग भंडारा चला रहे हैं, यहां परिवार भी भंडारा चला रहा है अग्रवाल जी का, और भी रोड के किनारे किनारे ना जाने कितने लोग, कोई बिस्कुट, कोई पूड़ी, कोई सब्जी, कोई चावल, कोई खिचड़ी, कोई कुछ बांट रहा है। अब इतने लोग यहाँ आए हैं तो क्या उनके रिश्तेदार आए हैं क्या? नहीं, अनायास ही आया है। कोई ये पहचानते नहीं है तो भी यहाँ पहुँच गया है और उसका उन्होंने आदर किया है, सम्मान किया है, सत्कार किया है। और वो सत्कार का फल ये मिलेगा कि वो खुद 3 महीने में अंदाजा लगा कर बैठ जाएंगे कि हमने दूसरे को खिलाया तो बाबा ने हमको दिया कितना है। ये उसके ऊपर आधार। कभी ये अंदाजा लगा कर ना बैठे कि मैंने हमारी बहन बेटी को दे दिया तो हमें किसी को देने की जरूरत ना ना ना, आप करिए। हमारा पुण्य भी कभी कभी समाप्ति पर आ जाता है। भीष्म पितामह ने जिंदगी में इतना पुण्य करा, पर रुक्मणी जी से भगवान कृष्ण ने कहा, एक स्त्री का वस्त्र खिंचा रहा था, द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, उस समय पर उसको बोलना था। भीष्म पितामह को उस समय पर बोलना चाहिए था, गुरु द्रोणाचार्य को उस समय पर बोलना चाहिए था, गुरु द्रोणाचार्य को उस समय पर कहना चाहिए था। जब वस्त्र खिंचा रहा था उस समय पर बोलना चाहिए, ए दुर्योधन, ए दुशासन, तुम ये गलत कर रहे हो। एक स्त्री का चीर खिंचा रहा। हमने पहले भी कथा में कहा, लोग कहते हैं सीता जी के कारण रामायण हो गई और द्रौपदी के कारण
भारत हो गई। दुनिया के लोग ये शब्द कहना बंद कर दें कि द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई और सीता जी के कारण रामायण हो गई। याद रखना, ये सीता और द्रौपदी के कारण महाभारत और रामायण नहीं हुई है, यह नारी का सम्मान नहीं कर पाए इसलिए महाभारत और रामायण हुई है। अगर नारी का सम्मान कर लेते, नारी का सम्मान के शब्द नारी के लिए कह देते, भीष्म पितामह एक बार मुख से कह देते रे, ए दुशासन छोड़ द्रौपदी को, तो क्या दुशासन नहीं छोड़ता? क्या दुशासन नहीं बोलता? अगर एक बार सम्मान का शब्द संबोधन कर देते, भीष्म पितामह एक बार कह देते कि तुम द्रौपदी को छोड़ दो, वृद्ध के नाते अगर कह देते तो वो छोड़ देते, छोड़ देते। एक बार अगर गुरु द्रोणाचार्य ज्ञान की मुद्रा में रखकर बोल देते तो वो छोड़ देते, पर नहीं बोले। आप सबसे निवेदन है, जब नेक बात बोलने का मौका हो, जब अच्छी राय देने का मौका हो, कोई तुम्हारी बात सुने ना सुने, जिस सभा में बैठे हो और सतमार्ग बताने का अगर मौका मिल रहा है तो उस समय को मत छोड़ना, और अगर बन सके तो अपनी बात एक बार सतमार्ग की बोलना जरूर। फिर परिवार के लोग उस बात को माने ना माने, पर अपना कर्म, अपना फर्ज अदा जरूर कर दे। अपने फर्ज से अपन को मुख नहीं मोड़ना, हमें अपना फर्ज अदा कर देना चाहिए, हमें अपनी बातों को सम्मुख में रख देना चाहिए, हमें अपनी बातों को संसार सागर के सामने रख देना चाहिए, क्योंकि हमारे पद की एक गरिमा है। किस जगह पर आप बैठे हुए हो, किस स्थान पर आप बैठे हुए हो, उसकी एक गरिमा है। बहुत ध्यान देना, पाप कराने का काम इस पेट का होता है। पेट क्या कराता है? झूठ बुलवाता है, पाप कराएगा। पेट क्या कराएगा? भूख लगी है तो लोभ भी करवाएगा, आसक्तियां भी आएंगी, तृष्णा भी आएगी, वासना भी आएगी। पेट का काम है। पेट पाप करवाता है, पर पेट पाप करवा देता है, पर पेट कभी पाप का प्रायश्चित नहीं करता। पेट पाप करवाता है और ये जो पीठ है ये हमेशा प्रायश्चित करती है, बोझा ढोती है उस पाप का, और मेहनत कर कर इस शरीर को पार लगाती है। पेट में और पीठ में अंतर ही यही है। पेट पाप कराने का कार्य करता है, पेट हमको पाप की ओर लेकर जाता है। थोड़ा सा लोभ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, थोड़ा महंगाई बढ़ी तो और वस्तुओं की महंगाई बढ़ा दी। 1 रुपए की चीज 4 रुपए में, 4 रुपए की 8 रुपए में, 8 रुपए की 10 रुपए में, 10 रुपए की 20 रुपए में, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। हमने उसका अधिक फल पा लिया। आप इस स्थान की मर्यादा रखिए। सास हो, सास की मर्यादा रखिए। ससुर हो, ससुर की मर्यादा रखिए। ननंद हो, ननंद की मर्यादा रखिए। भाभी हो, भाभी की मर्यादा रखिए। भाई हो, भाई की मर्यादा रखिए। भीष्म पितामह अगर अपनी मर्यादा रख लेते, और उस जगह पर भीष्म पितामह थे, घर के सबसे बयो, सबसे वृद्ध, सबसे बड़े, अगर एक बार उठकर कह देते दुशासन चीर छोड़ बहू का, द्रौपदी के चीर को हाथ मत लगा लेना दुशासन, और द्रौपदी से कह देते बेटी आओ यहां बैठो, बैठ जाओ, अपनी गांधारी सास के पास जाकर बैठ जाओ, रोमती उसके पास जाकर बैठो, तो दुशासन और दुर्योधन की हिम्मत नहीं होती कि वो चीर खींच लेते। पर मर्यादा हट गई थी। एक बड़ा अपनी मर्यादा ना छोड़े, एक छोटा अपनी मर्यादा ना छोड़े, एक बहू अपनी मर्यादा ना छोड़े, एक सास अपनी मर्यादा ना छोड़े। जो अपनी मर्यादाओं में घिरे हुए हैं वो अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। ड्राइवर की सीट पर किसी को गाड़ी चलाना नहीं आती, बस का ड्राइवर बस लेकर आया, चाय पीने के लिए नीचे उतर गया, उसकी सीट पे कोई दूसरा चढ़कर बैठ गया, किसी को नहीं मालूम कि यह ड्राइवर है कि नहीं। कोई वहां से निकल कर जा रहा था और उसने कह दिया ड्राइवर साहब रायपुर तक जाएगी क्या बस? अब तुम्हें तो मालूम था कि बस जाएगी। हाँ साहब जाएगी। दूसरा आया, ड्राइवर साहब ये बस रायपुर तक जाएगी क्या? हाँ साहब जाएगी। अब तुम ड्राइवर हो क्या? जम के तो बोलो, नहीं हो ना। ड्राइवर की सीट पर जो बैठा है वो ड्राइवर नहीं है,
पर वो चाय पीने ड्राइवर गया और ये उसकी सीट पर बैठ गया तो लोगों को क्या मालूम कि ये ड्राइवर है कि नहीं, परंतु सब ने कहा ड्राइवर साहब ड्राइवर साहब ड्राइवर साहब ड्राइवर साहब, सब गाड़ी में बैठ गए। मालूम पड़ा जब तो ये तो ड्राइवर था ही नहीं है, ये तो नीचे उतर गया। ड्राइवर चाय पी के आया, गाड़ी में बैठा, ड्राइवर की सीट पर बैठा और उसने गाड़ी चलाना प्रारंभ करी। अर्थात ड्राइवर की सीट पर जो बैठा वो ड्राइवर कहला गया। ड्राइवर की सीट पर जो बैठा लोगों ने उसको ड्राइवर कह दिया। जो रोज रोज मंदिर में जाकर बैठता है, रोज रोज सत्संग में जाकर बैठता है, रोज रोज भगवान की कथा में जाकर बैठता है, उसको लोग कुछ भी कहते हो पर धीरे धीरे लोग कहने लगते हैं ये तो कहीं का भक्त है रे, 24 घंटे मंदिर में पड़ा रहता है, 24 घंटे भगवान की भक्ति में रमा रहता है, 24 घंटे इसके पास कोई काम नहीं है। जहां भजन होता है वहां जाकर बैठ जाती है, जहां कीर्तन होता है वहां जाकर पहुंच जाती है। लोग उसका नाम बदल देते हैं, उसका नाम सुनीता नुनीता गीता पीता कुछ भी हो, उसे कोई मतलब नहीं। उनके लोग कह देते हैं वो जीजी को बुला लो, भजन वाली बहुत अच्छा भजन गाती है, भक्ति इतनी अच्छी है, वो तो पूरी भक्तन बन गई रे शंकर जी की। अब लोग उसका नाम चेंज कर दिया क्योंकि भजन में बैठती है, भगवान के पास बैठती है, भगवान के करीब में रहती है, भजन में डूबी रहती है, इसलिए उसका नाम वहां बैठ बैठ के भक्त हो जाता है। जो सत्संग में जाकर बैठता है उसको लोग संत कहने लगते हैं। कई बार तुम कथा सुन सुनकर जाओ और अपने घर पर जाकर ज्यादा ज्ञान देने लगते हो ना छोटी छोटी बात के लिए, तो ही लोग कह देते हैं हमारी अम्मा आ गई है, बहुत बड़ी संत है। सियोर वाला महाराज की कथा सुन सुन के पूरी संत बन गई है, तो संत। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया अपने आप। अब तुम चलो यहां बैठे थे, कथा में बैठे, भक्त कहलाए, संत कहलाए, मंदिर गए तो लोग पुजारी जी समझ लिए। मंदिर में रोज रोज पोछा लगाओगे तो दूसरे आके समझेंगे काम वाली है। बोलो सही है कि गलत है? कि मंदिर में नौकरी करती होगी, पर तुम्हें मालूम है कि मैं नौकरी किसी की नहीं कर रही, मैं तो नौकरी मेरे देवाधिदेव महादेव की कर रही हूं, उसके सिवाय किसी की नहीं कर रही। मैं तुम्हें नौकर समझा। स्थान जिस जगह पर तुम बैठ रहे हो उसकी कीमत देखिए कितनी है। अब चलो तुम जाके मदिरा की दुकान पर, दारू की दुकान पर जो नी भी पीता मत पिए, पर मदिरा की दुकान पर जरा रोज जाके शाम के टाइम खड़ा हो जाए, मत पिए। पर लोग क्या कहेंगे, राम सिंह का छोरा, वो नाथुराम की औलाद, वो उसका भाई, पक्का बेवड़ा, 4 बजते नहीं और दुकान पे खड़ा मिल जाता। उसने कभी नहीं पी पर वहां खड़ा था तो नाम उसका आ गया। उसी तरह हम अगर भगवान की भक्ति में खड़े भी हो गए, भगवान के भजन में जाकर खड़े भी हो गए, उसकी भक्ति में जाकर खड़े भी हो गए, भले हमने कथा सुनी ना सुनी, हमने भजन किया ना किया, हमने दान किया ना किया, हमने पुण्य किया ना किया, हमने संकीर्तन किया ना किया, हमने शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया ना चढ़ाया, पर हम रोज अगर भगवान की कथा में जा रहे हैं, रोज भजन कर रहे हैं, रोज कीर्तन कर रहे हैं, रोज मंत्र जाप कर रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, तो हमारा भी नाम उसकी लिस्ट में जरूर आ जाता है। भले हमने पुण्य करा कि ना करा, पुण्य की लिस्ट में आ जाता है। एक नहीं पीता और दारू की दुकान पर खड़ा है तो उसका नाम आ गया। अब रोज भजन करेंगे, भजन में आपका नाम आ गया। कल कथा चल रही थी नंदनार की, बधुआ मजदूर है, और ऐसा बधुआ मजदूर जिसका सेठ 4 घंटे छुट्टी देता था और 20 घंटे काम कराता था। बधुआ मजदूर है, बधुआ मजदूर, इतना काम कराता था कि कभी छुट्टी नहीं देता था। एक दिन उस नंदनार के हृदय में एक बात आ गई और उसको 25 किलोमीटर दूर जो तिरुंगपुर मंदिर है, तिरुपुंगुर के उस शिव जी के मंदिर में दर्शन करने जाना है। उसने अपने सेठ जी से कहा, सेठ जी मुझे तिरुपुंगुर जाकर महादेव का दर्शन करना है। सेठ जी ने कहा, कभी तेरे घर में तेरी माताजी मर जाती है, कभी तेरे घर में तेरे पिताजी मर जाते हैं, कभी तेरे घर में शादी आ जाती है, कभी तेरे घर में काम आ जाता है, कभी तेरे घर में फंक्शन आ जाता है। जब देखो जब छुट्टी मारकर चला जाता है, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। काम करो, शंकर जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम शिव जी के मंदिर चले जाओगे तो क्या शंकर जी तुम्हारा काम कर लेंगे? चलो काम करो अपने। नंदनार
सेठ जी के घर में बधुआ मजदूर था। बधुआ मजदूर का मतलब है कि बिक चुका था, बिक गया। बिक गए। और कल आपको कथा में कहा था बिकना ही है ना, तो संसार के लोगों के हाथ में मत बिकना। अगर बिकना है तो मेरे महादेव के चरणों में जाकर बिक जाना, बिक लो। बिकना है। अगर आपको लग रहा है कि अब मैं, कई लोग कह रहे थे हम बहुत तकलीफ में हैं, इसलिए अब हमने सोच लिया कि अब हम बस अंतिम समय जी रहे हैं गुरु जी, बहुत जिंदगी कष्ट में हो गई, तकलीफ में हो गई। अब अपने आप को महादेव को समर्पित हो जाओ कि अब तू जैसा रखेगा रख ले। उसका आचमन, एक लोटा जल चढ़ाना, आचमन करना। कहा गुरु जी शरीर, मेरे बच्चे मुझे यहां तक लेकर आ गए, अब ये शरीर ऐसा हो गया कि चल भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते। हमने कहा शिव जी के मंदिर पहले गए हो? गुरु जी पहले तो हम कभी मंदिर नहीं गए, पर जब से बीमारी का मालूम पड़ा है तब से मंदिर तो हम जा रहे हैं, शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, पर बीमारी अभी भी बनी हुई है। हमने कहा कोई बात नहीं, अब तुम जल चढ़ाने नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। अगर तुमने 1 महीना भी पहले जल चढ़ाया है, 15 दिन भी चढ़ाया है, 20 दिन भी अगर तुमने जल चढ़ाया है, तो चिंता मत करना, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तुमने 10 दिन उसकी सेवा करी है, तो 10 साल तुम्हारी सेवा करने को तैयार बैठा है, चिंता मत करना, छोड़ दो उस पर। अब अपने आप को हम परमात्मा पर छोड़ क्यों नहीं देते? एक घड़ी ऐसी हो, एक पल ऐसा हो, उसमें परमात्मा पर छोड़ दिया जाए। जब आप अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की ओर छोड़ देते हो, जब आपका संपूर्ण जीवन भगवान को दे देते हो, फिर आपको नहीं सोचना पड़ता। उस माँ ने कहा कि मेरे को करना क्या है? हम कह दें कि तुम एक काम करो कि घर में रहो, वो कहती है मैं करूं क्या, मैं जा नहीं सकती, मैं मंदिर जा नहीं पाती, इस अवस्था में 3rd स्टेज के कैंसर में पलंग पर पड़ी रहती हूं, उठ नहीं पाती, मैं करूं क्या? तब उसको याद करो जिसको तुमने 1 लोटा जल चढ़ाया है, जिसको तुमने जल समर्पित करा है, तुम उसको स्मरण करो। और जब आप उसे याद करोगे, आपको कल कथा में कहा था अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आज ये शरीर, ये सब कुछ परमात्मा पर सौंप दो। कश्ती है कैसी? ये शरीर किसका? इतने रोगों से ग्रसित ये शरीर, और उसके बाद भी हम इसको समझे कि अपना बड़ा रोग आने पर समझ लेना कि ज्यादा जल वृष्टि होती है तो नदी उफान पर आती है, उफान पर आती है तो खतरे के निशान तक पहुंच जाती है। बोलो सही है कि गलत है? खतरे का एक निशान होता है, नदी जब उफान पर आती है तो खतरे के निशान तक पहुंच जाती है। खतरे के निशान तक अगर नदी पहुंचती है तो गांव के डूबने की आशा हो जाती है। इसलिए नदी खतरे के निशान तक आए तो मकान को जल्दी खाली कर कर गांव को खाली करवा दिया जाता है। उसी तरह चलते चलते जीवन में जब रोग बढ़ते चले जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, तकलीफें बढ़ती चली जा रही है, बीमारियां घेरती चली जा रही है, तो समझ लें कि अब नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। उस समय पर सबसे चतुरता का काम करना, मकान खाली कर देना। मकान खाली करना मतलब अपने दिल से परिवार, बंधु, कुटुंब, लोभ, लालच, अहंकार, तृष्णा, ये सब खाली कर दो और इस खाली मकान में शंकर को विराजमान कर दो। अपने हृदय में शिव को बसा लो। कौन समझे, कौन साधे? खतरे के निशान के करीब में नदी आ गई, गांव खाली करवाया जाता है, प्रशासन मुस्तैद हो जाता है। गांव को खाली करवाओ, पानी भर जाएगा, खतरे के निशान पर नदी पहुंच गई। जब हमारा शरीर भी रोगों से भर जाए, ग्रसित हो जाए, डॉक्टर भी कह दे कि अब
हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। खतरे के निशान पर आ गई, खतरे के निशान। आपने अगर जिंदगी में टीवी पर, मोबाइल पर, पंडाल में कहीं बैठकर भी शिव महापुराण की कथा सुनी है और एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, तुम्हारा वो चढ़ाया जल कब काम आएगा तुम भी नहीं समझ पाओगे। किस जगह पर काम आ जाएगा वो, किस स्थान पर। एक की नहीं, सबकी कहानी है। ये शरीर ना जाने कितने रोगों से ग्रसित है, कितनी तकलीफों में फंसा हुआ है। हम उसके आश्रित क्यों ना हो। दुनिया के लोग कहते हैं कोई ऐसा बाबा मिले जो चमत्कार कर दे। हमारे पास में वो नहीं है कि हम चमत्कार कर दें, पर इतना जरूर जानते हैं कि भोले का अगर नाम लिया है तो वो सब कुछ कर सकता है। हमारे पास में कोई ऐसी विद्या नहीं है कि हम आपको कोई चमत्कार करके दिखा दें। हमारे पास में ऐसी कोई विद्या नहीं कि हम आपको कुछ ऐसा जादू कर कर, चमत्कार कर कर आपको दिखा दें। बस इतना जरूर कर सकते हैं कि आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और आपसे इतना निवेदन कर सकते हैं कि आपकी दुख की घड़ी में कोई चमत्कार काम नहीं आएगा। तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी समस्या का समाधान कर कर चला जाएगा। हमारे पास नहीं इतना। बोल बम का नारा है बाबा एक साथ। हमारे पास में नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। ना हमको ये तुम्हारी ये कुंडली देखना आती है, ना हमको तुम्हारा भाग्य देखना आता है, क्योंकि हमको हमारा ही भाग्य नहीं मालूम है। हमको ही नहीं मालूम कि सवेरे हमको भोजन में गिलकी की सब्जी आएगी कि लौकी की आएगी। तो हम तुम्हारे से क्या वर्णन करें। हमको ही नहीं मालूम कि हम क्या भोजन करेंगे, हम किसका भाग्य देखें। एक कदम बाद जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाएगा ये किसको मालूम है, किसी को नहीं मालूम। भजन से, भगवान की अविरल भक्ति से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। आपका विश्वास एक वो कहते ना, किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते। किसी से दिल लग जाने से मोहब्बत नहीं कहते। मोहब्बत कहते किसको हैं? किसी के बिना दिल ना लगे उसी को मोहब्बत कहा जाता है। मेरे शिव के बिना, जिस दिन तुम रोज मंदिर जा रहे हो, रोज भगवान का गुणगान कर रहे हो, रोज शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, रोज भगवान की भक्ति कर रहे हो, एक दिन टीवी पर कथा ना आए, अचानक लाइट चली जाए, मोबाइल का नेटवर्क चला जाए और तुम कथा सुन रहे थे और इतने में नेटवर्क चले गया, इतने में लाइट चली गई, इतने में तुम कथा पानी गिर गया और तुमको विघ्न आ गया और तुम कथा ना सुन पाए। बस तुम्हारी जो बेचैनी है, तुम्हारे अंदर की जो बेचैनी है कथा सुनने की, तुम्हारे अंदर की जो बेचैनी है मंदिर जाने की, आज ना जाने मेरे घर में मेहमान आ गए, ये हो गया वो हो गया, मंदिर नहीं जा पाई, बार बार बेचैनी हो रही है, मंदिर नहीं जा पाई, कथा में नहीं जा पाई, आज टीवी पर कथा आई, इतनी काम में उलझ गई कि मैं 2 बजे कथा ना सुन पाई। ये अंदर की जो बेचैनी है, ये जो अंदर की बेचैनी हमारे अंदर जागृत हो रही है महाराज, तो यही किसी से दिल लगा लेना मोहब्बत नहीं है। किसी के बिना दिल ना लग पाना, इसी को मोहब्बत कहते हैं। बेचैनी हो रही है, बस अब बेचैनी इतनी, कथा नहीं सुन पाई, आज मैं कथा नहीं सुन पाई, आज मैं मंदिर नहीं जा पाई, आज मैं भगवान को जल ना चढ़ा पाई, अपने आप को कोस रही है, आज मैं पहुंची क्यों नहीं। बस तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूर। रोज प्रतिदिन जिसके दरवाजे जाती हूं, रोज प्रतिदिन जिससे मैं मिलने जाती हूं, रोज प्रतिदिन जिसका मैं भजन करती हूं, उस परमात्मा का आज मुझे दीदार क्यों नहीं हुआ। आज मैं शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल क्यों ना चढ़ा पाई, आज मैं कथा में क्यों ना पहुंच पाई, आज मैंने टीवी क्यों ना चालू कर पाई, आज मेरा नेटवर्क क्यों खत्म हो गया, आज मेरा बैलेंस कैसे खत्म हो गया, मैं भगवान की कथा क्यों नहीं सुन पा रही हूं, आज कारण क्या है। बस ये बेचैनी तुम्हारी नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं भगवान के लिए इतना तड़प रही हूं, ये बेचैनी तुम्हारी नहीं है, वो परमात्मा तुम्हारे लिए तड़पता है तो अंदर से तड़पन उत्पन्न होती है।
भीतर की जो तड़फन है, यही तो परमात्मा का मिलन है। उद्धव जी ने गोपियों से पूछा था, क्यों गोपियों तुम रोती हो भगवान कृष्ण के लिए? एक जगह कहीं प्रवचन चल रहा था, उसमें महाराज जी कथा में कह रहे थे, गोपियां भगवान के वियोग में खूब रोई, खूब रोई, खूब रोई। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी श्रीमद् भागवत में वर्णन किया। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी श्रीमद् भागवत में वर्णन करा कि उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर जब ब्रज में पहुंचे तो उन्होंने गोपियों से पूछा, क्या तुम भगवान की याद में रोती हो? गोपियां मुस्कुरा कर कहती हैं, नहीं, हम रोते नहीं हैं। उद्धव जी कहते हैं, तुम्हारी याद में कृष्ण इतने रोते हैं। वो तो कहता है कि गोपियां मेरे लिए एक मिनट नहीं रह सकती, कृष्ण रोते हैं तुम्हारे लिए, और तुम नहीं रो रही हो कृष्ण के लिए। गोपियां कहती हैं, उद्धव हम इसलिए नहीं रोती क्योंकि हमें रोता हुआ देखेगा ना हमारा कृष्ण, तो हमें देखकर वो रो देगा। घर में जब माँ रोती है तो छोटा बच्चा माँ को देखकर रो देता है। घर में अगर माँ रो रही है, छोटा बच्चा माँ को देखकर रोता है, माँ तू क्यों रो रही है? माँ तेरी आंख में आंसू क्यों है? छोटा बच्चा अपनी माँ के गले लग जाता है, माँ तू क्यों रो रही है? माँ को रोता हुआ देखकर बच्चा रोता है। गोपियां कहती है, अगर हम रोएंगे तो हमें रोता हुआ देखकर हमारा परमात्मा रोएगा, इसलिए हम रोते भी नहीं है। हम क्यों रोएं? किसके लिए? सावन का महीना आया, तिलक लगा लिया। सावन का महीना आया, लोटा लेके मंदिर पहुंच गए। सावन का महीना आया, रुद्राक्ष की माला पहन ली। सावन का महीना आया तो हर हर महादेव कह लिया। बाकी के समय पर जैसे थे वैसे ही दिख रहा। ये तो उतरती है, चढ़ती है, मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। इसको मस्ती कहेंगे, इसको अलमस्तता कहेंगे, इसको भक्ति कहेंगे। 4 दिन तिलक लगा लिया, 5वें दिन जैसे कि जैसे ही, 2 दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया, बाकी के समय वैसे की वैसे ही हो। 8 दिन मंदिर चले गए, 10वें दिन वापिस वैसे की वैसे हो। इसको मस्ती कहेंगे। जो उतरती है, चढ़ती है, मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, अपने काम की चीज आई है। लोग पूछते हैं शंकर जी के मंदिर जाने का समय क्या है? हम कहते हैं मरने का समय क्या है? मरने का समय क्या है? आप बता दो। आप कह देना भगवान से, सुबह नहीं मरूंगी, 9 बजे के बाद आना। काय को मरूं मैं? मुझे नहीं मरना। भगवान मान जाएगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं मानेगा। मरने का कोई समय नहीं होता, तो महादेव के पास जाने का भी कोई समय नहीं होता। कोई समय। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, तेरी पूजा में सुन ले है ऊधो। अरे प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, तेरी पूजा में सुन ले ऊधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास में मुझे शिव नजर आता है। भोजन बना रही हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। खाना खा रही हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मोबाइल पर भी आजकल हेलो हाय बंद कर दिया, कोई फोन उठाता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं। कहीं जा रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, जयराम जी की, जय श्री कृष्णा। ये हमारा तत्व हमारे भीतर जागृत हो गया। श्वास श्वास में, यहाँ दम दम में होती है पूजा, और सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। कहाँ फुर्सत सिर झुकाने की? कहाँ फुर्सत? त्रिजटा, विभीषण की लड़की, विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा, उसकी पुत्री त्रिजटा, शंकर की उपासक त्रिजटा। अपने पिता से पूछा था त्रिजटा ने,
विभीषण से पूछा था त्रिजटा ने, पिताजी भगवान की अविरल भक्ति कैसे मिल सकती है? त्रिजटा से कह दिया था विभीषण ने, शंकर की आराधना करा कर, शिव की स्तुति करा कर, शंकर के मंदिर जाया कर, शिव को एक लोटा जल चढ़ाया कर। त्रिजटा ने भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर। एक दिन त्रिजटा भगवान शिव की भक्ति में डूबी हुई थी और देवादिदेव महादेव अलमस्त होकर त्रिजटा के सामने प्रसन्न होकर आ गए। त्रिजटा को देखा, शिव ने बच्चे का रूप धारण करा, त्रिजटा के सामने पहुंच गए। त्रिजटा क्या कर रही हो? त्रिजटा कहती है मैं शंकर भगवान का श्रृंगार कर रही हूं। त्रिजटा से देवादिदेव महादेव बाल्य अवस्था का रूप धरकर पूछ लिए, इस शिव की आराधना से मिलता क्या है? त्रिजटा कहती है पता नहीं क्या मिलता है, पर मेरे पिताजी ने कहा सब कुछ इन्हीं से मिलता है, सब कुछ इन्हीं से मिलता है। हाँ, कुछ चाहिए तेरे को? नहीं, मुझे तो केवल एक कहानी सुनना है, जब भी शंकर जी मिलेंगे ना तो उनसे कहानी सुनूंगी। अब छोटी सी बच्ची त्रिजटा, क्या कहानी सुनना है? तो मुझे कहानी सुनना है कि शंकर जी ने सती को त्याग क्यों दिया था, शंकर भगवान ने सती को क्यों त्याग दिया था, क्यों वो समाधि में लीन हो गए थे, क्यों तपस्या में लीन हो गए थे, क्यों साधना में लीन हो गए थे, क्यों सती को उन्होंने छोड़ दिया था और सती ने अपना शरीर जलाकर भस्म कर दिया था। बस ये मेरे अंदर उचिष्टा होती है, ये सुनने की चाह बढ़ती है, ये तलब मुझे पाना है, मुझे जानना है कि शंकर ने ऐसा क्यों करा था। तब छोटे से बच्चे के रूप में शिव जी ने कह दिया, उसका केवल एक कारण था, वो कारण सीता की रूप धरकर सती सीता का रूप रखकर राम जी की परीक्षा लेने चली गई थी, इसलिए सती का त्याग कर दिया था। सीता का त्याग, सीता की सीता का रूप रखा था। हाँ, कौन सीता? राम जी की धर्मपत्नी। कौन राम? भगवान नारायण का स्वरूप। अच्छा, मेरी धर्मपत्नी सती जान नहीं पाई कि सीता कौन है, राम कौन है, परीक्षा में ली। अच्छा, परीक्षा मिली। हाँ, सुन ली कथा? हाँ, अब क्या चाहती है त्रिजटा? अब क्या चाहिए तुझको? त्रिजटा कहती है जिस सीता का रूप रखकर मां सती गई थी, उस माता सीता को एक बार मैं भी, वो तो सीता का रूप रखकर गई थी, पर मैं सीता को अपनी बेटी के तुल्य मानकर उसका आदर करना चाहती हूं। शिव जी ने कह दिया तेरी ये मनोकामना पूर्ण हो। सीता जी को रावण लेकर आया, अशोक वाटिका में रखा, सब राक्षस थे, त्रिजटा भी राक्षसी थी। जब सबसे बड़ा कार्यभार त्रिजटा को दिया गया था कि सीता को समझाओ, और त्रिजटा को जानकी जी हमेशा मां कहती थी, मां। त्रिजटा को जानकी जी हमेशा मां कहती थी। त्रिजटा की भाग्य की सराहना क्या करी जाए, जो त्रिजटा को शंकर भगवान बाल्य अवस्था में बालक का रूप रखकर दर्शन दिए थे, वो त्रिजटा एक दिन पहले सीता जी से कहती है मुझे सपना आया था और सपना में मैंने देखा कि एक बानर आया, उसने पूरी लंका में आग लगा दी और उसने तुमको कुछ गिफ्ट दिया। ये त्रिजटा कह रही है मेरे सपने में एक बानर दिखा था। ये आप लोग कथा में सुने होंगे, मुझे बानर दिखा था। आखिर त्रिजटा को ऐसा सपना कैसे आ सकता है? उसका कारण केवल एक है, सपने में बानर नहीं। बानर कौन था? हनुमान। हनुमान कौन था? शंकर। शंकर का एक स्वरूप। शंकर सुमन केसरी, शिव का एक स्वरूप सपने में आकर कह गया मैं लंका में आग लगा दूंगा। अब स्वयं त्रिजटा कर रही है मेरे बाबा ने मुझे सपना दिया और सपने में बानर नहीं शिव आए हैं, आएंगे, पहुंचेंगे। सीता जी को कह दिया, समय आया, सीता जी की खूब आदर करी त्रिजटा ने। सब समय निकल गया, सारा समय निकल गया, राम जी को सीता भी मिल गई। सीता जब अग्नि परीक्षा देकर जाने लगी, त्रिजटा मां सामने खड़ी थी। आनंद रामायण कहती है त्रिजटा सामने खड़ी थी और जानकी जी के सम्मुख में जानकी मां अपनी मां से मिलने त्रिजटा से आई। त्रिजटा ने कहा बेटी अब जा रही हो, तुम यहां से जाओ और अयोध्या का राज्य पाओ, मेरी आनंदमय भाव तुम्हारे साथ में है। त्रिजटा की आंख से आंसू बह रहे थे, आंख से आंसू। सीता जी जाते जाते, मां जानकी जाते जाते राम जी से कहती हैं प्रभु अपन जा रहे हैं।
पूरी लंका में केवल एक त्रिजटा ऐसी थी जिसने मेरी सेवा करी थी। आप अगर त्रिजटा से कुछ कहें तो अच्छा है। राघव जी ने त्रिजटा जी के हाथ जोड़कर कहा, मां आप राक्षसी रही हो, राक्षस कुल में आपका जन्म हुआ है, आप यहां पर बड़ी हुई पड़ी, सब कुछ हुआ, पर आपने जानकी का साथ दिया मां, पर आपकी शिव भक्ति साधारण नहीं है मां। जिस दिन मेरा भोलेनाथ चाहेगा ना आपको, राक्षसी होकर भी आपको जनमानस में पूज्य बना देगा। कोई कितना भी नीच कर्म में पड़ा हुआ है, कोई बहुत खड्डे में डूबा हुआ है, कर्जे में डूबा हुआ है, बड़ी तकलीफों में पड़ा हुआ है, अगर वो शिव की आराधना करता है, गलत से गलत है, शंकर की आराधना में डूबा है, शंकर उनको उठाकर हाथ पकड़कर पूज्य बना देते हैं। वो देवादिदेव महादेव है, वो शिव है। ओ घड़ी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी वो शंकर है। त्रिजटा ने उस दिन से नियम ले लिया, बस मैं शिव की आराधना करूंगी। नहीं मालूम त्रिजटा को कि श्रावण का महीना आ गया, नहीं ज्ञात था त्रिजटा को कि आज श्रावण के महीने में शिव की आराधना का 2 पात्र के जल की महत्वता थी। आज त्रिजटा ने अपने हाथ में जल लेकर शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करी। भूलवश श्रावण के महीने में त्रिजटा के हाथ से 2 कलश जल शंकर भगवान को चढ़ गए। शिव जी प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो गए, तूने कावड़ चढ़ाई है मुझ पर। श्रावण का महीने की कावड़ की महत्वता का वर्णन शिव कर रहे हैं। ए त्रिजटा, भूलवश तेरे से 2 पात्र से जल मेरे ऊपर चढ़ गया। त्रिजटा तुझे कुछ चाहिए? त्रिजटा कहती है, मृत्यु तो आना है, प्राण तो छूटना है, बस इतनी कृपा कर दो कि आपके चरणों का धाम मिल जाए। शंकर जी ने कहा, चिंता मत कर, जिस काशी में मैं रहता हूं उस काशी में त्रिजटा तू भी रहेगी, मैं तुझे वहां विराजमान करूंगा। जिस काशी विश्वनाथ के मंदिर में विश्वनाथ रहते हैं, उससे थोड़ी दूरी पर साक्षी विनायक मेरा पुत्र गणेश रहते हैं। उस गणेश के नजदीक में त्रिजटा तू बैठेगी। जैसे गणेश की पूजन होती है वैसे ही त्रिजटा तूने मुझे कावड़ चढ़ाई है, तेरी पूजा भी उस गणेश के मंदिर में बैठकर होगी। तेरी पूजा पूरे भारत की भूमि पर केवल एक विश्वनाथ काशी, एक ऐसी जगह जहां पर त्रिजटा का भी एक मंदिर है, जहां त्रिजटा साक्षी विनायक के मंदिर में विराजमान है। और मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पर आज भी पूरे विश्व की माताएं वहां जाकर त्रिजटा का पूजन करती हैं, क्योंकि त्रिजटा हमेशा एक बात कहती रही थी माता सीता से, जानकी ए बेटी चिंता मत करना, जब तक मैं हूं तेरे हाथ का चूड़ा अमर रहेगा, मैं जब तक हूं तेरा सौभाग्य अमर रहेगा, मैं जब तक हूं तेरा पति नहीं जा सकता। युद्ध के मैदान में लंकाधिपति रावण के 10 सिर हो, लंकाधिपति रावण के पास कितनी भी सेना हो, पर मैं बैठी हूं जब तक अशोक वाटिका में, शंकर की उपासक मैं हूं, मैं बैठी हूं तब तक तेरे मांग के सिंदूर को पूछने नहीं दूंगी। जानकी जी को वर देती रही हैं। आज भी त्रिजटा वहां काशी में, आप कभी अगर काशी जाएं तो काशी विश्वनाथ मंदिर के नजदीक में ही आप पूछेंगे कि साक्षी विनायक का मंदिर कौन सा है। साक्षी विनायक के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहना, हमें त्रिजटा माता के मंदिर में दर्शन करा दो, वो आपको दर्शन करा देगा, क्योंकि वो सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा गई, शिव की आराधना में लगी थी ना। ये दुनिया के लोग हंसते हैं, कावड़ चढ़ाने से क्या होता है, दुनिया के लोग हंसते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। ये दुनिया के लोग पैदल चल चल के 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जा रहे हैं। दुनिया के लोग अपना घर छोड़कर सावन के महीने में कावड़ चढ़ाने जा रहे हैं। अरे तुम्हें गौरव महसूस होना चाहिए, तुम्हें गौरव महसूस होना चाहिए। जिस त्रिजटा राक्षसी ने भी 2 लोटा जल चढ़ाकर काशी का निवास पाया और शंकर भगवान की प्रियता बनकर, भगवान शिव की आनंदित बनकर जगत में पूजा गई, वो त्रिजटा राक्षसी होकर उसकी लोग पूजन कर दिए। ये वो कावड़ का जल है जो संसार के लोगों को दलदल में से उठाकर परमात्मा की भक्ति प्रदान कर देता है। केवल ये अभी 16 अगस्त को सीहोर की जो अमावस्या और अधिक मास की अमावस्या और ये सावन के मिलन की जो कावड़ बाबा को चढ़ा देंगे। और एक निवेदन करूंगा, जितने लोग सीहोर पहुंचे उस कावड़ को भरने के लिए, उसके बाद साल भर में बाबा तुम्हारा भंडार नहीं भरता तो हमें जरूर बताना कि भरा कि नहीं भरा। ये कावड़ की मूलता है। आपका 2 कदम चला हुआ, त्रिजटा का जीवन का आनंद सुख पाया त्रिजटा ने। एक नदी उफान पर रहती है तो आ जाता है कि ये खतरे के निशान पर है, खाली कर दो गांव को, बस इस मन को अहंकार से, वासना से, तृष्णा से, लोभ से, आसक्तियों से खाली कर दो।
इसमें शिव को विराजमान करो। भगवान के जितने करीब रह सकते हैं हम उतने करीब रहे। शिव कथा कह रही है, नंदनाथ 24 घंटे में से 20 घंटा काम कर रहा है, उसको जाने नहीं दिया। तू नहीं जाएगा, काम करेगा क्या? तेरे बत्तल का काम क्या तेरा महादेव कर जाएगा? ताना देने वाले बहुत ताना देते हैं, अपशब्द कहने वाले बहुत अपशब्द कहते हैं, बोलने वाले बहुत बोलेंगे। तभी जब पढ़ने का समय हो, बच्चों से निवेदन है कि विद्या अध्ययन दिल से करो। नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो दिल से तैयारी करो। कोई भी काम हम करें तो दिल से करें। जितने कर्म करना है हमको दिल से करें। और फिर निवेदन करेंगे कि भगवान का भजन भी करो तो दिल से करो। उसमें भी कोई मक्कारी नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ाई करना दिल से करना, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना दिल से करना, मेहनत करना दिल से करना, तो भजन भी करना तो दिल से करना, कथा भी सुनना तो दिल से। अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारो। कोई कह रहा था, हमें पुष्कर की कथा का स्मरण आया। पुष्कर जी में एक भाई कह रहे थे, गुरु जी में कम से कम गीता जी को 25 बार पढ़ चुका हूं। हमने 25 बार गीता जी पढ़ी। हम उनसे हमेशा एक ही बात कहेंगे कि तुमने गीता जी 25 बार पढ़ी, हनुमान चालीसा 50 बार पढ़ी, राम रक्षा स्तोत्र 100 बार पढ़ा, शिव चालीसा 50 बार पढ़ी। हम मानते हैं तुमने गीता जी 25 बार पढ़ी, पर हमारा निवेदन केवल इतना है, 25 बार गीता पढ़ने से ज्यादा जरूरी है गीता के 25 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लेना। उससे हमारा जीवन का कल्याण है। हम पढ़े, कई लोग यहां पर बैठे होंगे जो बोलते होंगे आप लोगों को, हमने तो सियोर वाला गुरु जी की कम से कम 10 कथा सुनी है। रायपुर गई थी, भाटापारा गई थी, कौकड़ी गई थी, यहां गई थी, वहां गई थी, तिलदा भी आ गई। हमने तो 5 बार सुनी। हमारा निवेदन है, तुमने सुनी तो मना नहीं है, पर सुनकर अपने अंदर उतारी कितनी वो मूल। श्रवण करने के बाद हमने अपने जीवन में कितना उतारा, श्रवण करने के बाद हमने अपनी जिंदगी में कितना इसको धारण करा। अगर आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, तो हमारी जिंदगी में इस कथा को उतार कितना रहे। एक पत्र आया है, देखिए। मेरे पति गोपेश्वर वर्मा की तबीयत अचानक से खराब हुई। हमने उनको उसी दिन श्रीनय हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 6 दिन में कोई सुधार नहीं दिखने पर उन्हें रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। वहां जाकर जब जांचें प्रारंभ हुई तो उनकी किडनी, लीवर इन्फेक्शन बताया, जो कि डैमेज हो चुकी थी। फेफड़ों में पानी भर गया था। डॉक्टरों के आधार पर उनका इलाज प्रारंभ हुआ, पर कोई सुधार नहीं दिखा। उनको डायलिसिस चालू हो गया, डायलिसिस होने लगा, और प्रतिदिन एक दिन में 2 बार 3 बार डायलिसिस होने लगा। वेंटिलेटर पर उनको डाल दिया गया। उसके बाद गुरुदेव, बड़ा दुख हुआ कि डायलिसिस एक ही दिन में 3-3 बार डायलिसिस हो रहा था, आराम नहीं मिल रहा था। किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आपने सुनी है? हमने कथा तो नहीं सुनी थी, पर यह जरूर सुना था कि कोई सीहोर वाला महाराज कथा करता है और उसमें शंकर भगवान को लोटा भर के जल चढ़ाने का बोलता है। तो हमने उसी समय पर बस शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया और वो जल ले जाकर उनके शरीर पर लगाना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव, हॉस्पिटल में कुछ भी चीज अंदर ले जाना नहीं देते, पर हम धीरे से अपना कपड़ा गीला कर कर जाते थे और वो कपड़ा ही उनको पोंछ देते थे। हम क्या बाबा का वर्णन करें गुरुदेव। शिव जी का आपने कहा था, जब बहुत ज्यादा बीमारी या रोग रहता है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर लेना चाहिए। रात्रि को 9:15 वाला आपका जो पूजन का विधान आप बताते हैं, वो हमने करना प्रारंभ करा। देखिए, पार्थिव शिवलिंग का महत्व क्या होता है
क्या वर्णन होता है? ये कथा तो 7 तारीख को पूरी हो जाएगी। 10 तारीख को माँ पीताम्बरा के धाम में दतिया में, जहाँ पर धुमेश्वरी माता बैठी हुई है, ऐसी पीताम्बरा पीठ के नज़दीक में दतिया में जो शिव महापुराण की कथा 5 दिन की होगी 10 तारीख से 14 अगस्त तक, 10 अगस्त से 14 अगस्त, उसमें हमें पार्थिव शिवलिंग के एक एक महत्व को जानना है। शिवलिंग की धार कैसी होना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उस पर सांप बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो नंदी बनाए कि ना बनाए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो गणेश जी बनाए कि ना बनाए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो हमें बेलपत्र कैसी रखना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद बेलपत्र को चावल के दाने कैसे लगाना चाहिए, ये सब हम 10 तारीख से 14 तारीख वाली कथा में सुनेंगे। तो इन्होंने जो वर्णन करा पार्थिव शिवलिंग का, उस पर चढ़ाना, 9-15 वाली पूजन करना, बाबा शिव जी पे चढ़ा हुआ जल ले जाकर हम उनको होठ पर गीला कपड़ा से पोंछ देते थे, क्योंकि थोड़ी देर ही तो वेंटिलेटर वालों को मिलने देते थे। बाबा शिव का हम क्या गुणगान करें, एक बेलपत्री ले जाकर हमने उनके पलंग पर रख दी और बाबा की कृपा ऐसी हुई, उनको आराम लगना प्रारंभ हुआ और उनकी लीवर किडनी ठीक होने लगी, डायलिसिस बंद हो गया और हमारे पति मौत के मुंह से बाहर आ गए। मैं सारी जांचें लगाकर भेज रही हूं गुरुदेव, पूरे जांचें उन्होंने इसमें लगाई हैं। आप एक एक जांच का पूरी जांचें, किडनी लीवर की जितनी भी जांच होती है सब लगाकर भेजा। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी लिखी, आज मेरे घर के बच्चे के साथ मैंने ये पत्र भेजा है गुरुदेव, बाबा ने डायलिसिस से भी ठीक कर दिया और उनकी लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर दी। ये शिव भक्ति है, ये शंकर की उपासना, ये शंकर की कृपा, ये उसकी उदारता। यहां सियोर वाला महाराज नहीं आया, यहां तुम्हारा विश्वास काम आया, यहां तुम्हारी दृढ़ता काम आई, यहां तुम्हारा भरोसा काम आया। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव भक्ति है, उदारता, शंकर की करुणा, कृपा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभुकार धार। आप जितने बैठे हो कथा में, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, विश्वास के साथ सुनना, भरोसे के साथ। ये कभी मत कहना कि मैंने 4 सुन ली कि 5 सुन ली, है तो बाबा की कृपा है जो छत्तीसगढ़ वालों के लिए शंकर भगवान पकड़ पकड़ कर शिव महापुराण लेकर आ जाता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता, उसकी दया बिना कुछ नहीं। महाराज नंदनार को काम पर लगा दिया, जाने नहीं दिया, फिर नंदनार रोने लगा, आंख में आंसू भर गए, सेठ जी के चरण पकड़ लिए, एक बार क्षमा करो, आज के बाद अगर घर में कोई मर भी गया तो मैं छुट्टी नहीं लूंगा, पर मुझे मेरे देव अधिदेव महादेव का दर्शन करने के लिए एक बार भेज दो, बस क्षमा चाहता। सेठ जी की पत्नी बड़ी बड़ी विचित्र थी, बड़ी विचित्र। थोड़ा अगर दया सेठ जी कर भी देते तो पत्नी दया नहीं करने देती, वो बड़ी गुस्सा, बड़ी गुस्से। कई बार हो जाता है, एक संत बार बार दरवाजे पर मांगने आते थे और बुढ़िया रोज गाली देती थी, रोज संत आए मांगने और बुढ़िया ने गाली देना चालू करी, आग लग जाए, नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए, ऐसी बुढ़िया रोज गाली दे। तो संत के साथ जो चेला रहता था, वो चेले ने कहा, कहाँ गुरुजी रोज रोज इसके मांगने आते, वो रोज गाली देती है। तो इतने में गुरुजी ने कहा, कुछ नहीं देती, गाली तो देती, देती तो है ना, कुछ तो दे रही है ना, जो उसके पास होगा वो दे रही। अरे तो गुरुजी मांगने की जरूरत क्या अपन को इसके दरवाजे से। चलो गुरुजी फिर दूसरे दिन आ गए, अब की बार बुढ़िया को गुस्सा आ गया, गुस्सा, फिर गाली दी और जम जम के दी, पूरा मोहल्ला सुन लिया। इतने में गुरुजी ने अपने चेले से पूछा, यह बता कि बुढ़िया रोज गाली क्यों देती है। तो क्या गुरुजी, इसकी 4 बहुएं हैं और चारों बहू के घर में औलाद नहीं है। अच्छा, चारों बहू के घर में औलाद नहीं, इसने पोते का मुंह ही नहीं देखा, इसलिए इसको गुस्सा ही आता रहता, जब देखो जब सबको गाली देती है। बहुओं को दे, बेटा उनको दे, किसी को नहीं छोड़े, ये तुम्हें भी दे दी, अब सोचो इससे बढ़कर क्या, भगवान को भी देती रहती है, अगरबत्ती नहीं लगाए, दिया नहीं लगाए, गाली दे। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं,
चलो फिर मांगने पहुंच गए। अब की बार बुढ़िया को गुस्सा आ गया। गुस्सा आते थे, बुढ़िया लगा रही थी पोछा, हाथ में था पोता, और बुढ़िया से कहा मां भिक्षाम दे। बुढ़िया ने कर लिया, जो दिया पोता धर के तो महाराज के मुंह पे पड़ा। अब जो ये पोछे का पोता जो महाराज के मुंह पे पड़ा, महाराज जी ने उसको उठा लिया। महाराज जी ने कहा मां तूने मुझे पोता दिया, भगवान तुझे पोता दे दे। तूने मुझे दिया, भगवान तुझे दे। गुरुजी, चेले ने पूछा गुरुदेव आपने इसे पोता होने का आशीर्वाद क्यों दिया? गुरुजी बोले इसने आज तक कुछ भी नहीं दिया था, आज पहली बार जिंदगी में एक फटे हुए कपड़े का दान तो किया। उस दान का फल यह होता है कि घर में वंश बढ़ जाता है, इसलिए मैंने पोता दिया। दान की मूलता क्या है? दान की मूलता क्या? आप कुछ तो दे रहे हो, भगवत भजन। अब यहां पति अगर दया कर भी दे तो पत्नी ने दया नहीं करी। पत्नी बोली एक बात सुन ले, ए नंदनार मेरी मुख से एक बात सुनकर जा। अगर तुझे शंकर जी के मंदिर जाना है, शिव जी की भक्ति करना है, शंकर का दर्शन करना है, तो जो हमारी 40 एकड़ जमीन है, इस 40 एकड़ जमीन को अभी रात में ही सुबह 4 बजे तक पूरी हाँक दे। 40 एकड़ जमीन को पूरी हाँक दे। अब सेठ जी बदुआ मजदूर रखे थे तो बेल को काम नहीं करने देते थे। मजदूर हल लेकर हाँकता था, बेल नहीं चलते थे। तो सेठ जी ने कहा कि जाओ 40 एकड़ जमीन को हाँक लो, 40 एकड़ जमीन को पूरा हाँको, इसके बाद सवेरे 4 बजे के बाद जाना। मजदूर अपने कुटिया में झोपड़े में गया। झोपड़े में जाकर विचार करने लगा, बाबा क्या करूं? मजदूर को नहीं मालूम था कि शंकर से मिलने की तड़प क्या होती है। वो तो बस केवल तड़प रहा था, नंदनार केवल तड़प रहा था शिव से मिलने के लिए। आज रात्रि को नंदनार ने भगवान से मिलने के लिए 2 पात्र में जल भरकर रख लिए। रात्रि को बाबा मैं जानता हूं कि यह शरीर 40 एकड़ जमीन को रात भर में नहीं हाँक सकता। क्या करूं मैं? क्या? जल का पात्र भरा हुआ रखा था नंदनार के यहां। सेठानी को मालूम पड़ा कि नौकर के कमरे में जल का पात्र भरा हुआ रखा, सुबह वो जल का पात्र लेकर जाएगा। पात्र को सेठानी ने ढोल दिया। सेठानी ने पात्र को ढोला। नंदनार को नहीं मालूम कि जिस पात्र में मैंने जल भरकर रखा था देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए, वो सेठानी ने ढोल दिया। नहीं मालूम। नंदनार एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से बेलपत्र लेने के लिए गया। शाम का समय, रात्रि का समय, कहीं टूटा हुआ बेलपत्र भूमि पर भी पड़ा हुआ मिल गया। रात्रि को तो मैं बेलपत्र नहीं तोड़ सकता, पर पड़ा हुआ बेलपत्र भी अगर मुझे मिल गया मैं बाबा को चढ़ाऊंगा। खेत की चिंता नहीं, 40 एकड़ खेत अगर ये हाँकेगा तो जा पाएगा। उसको मालूम है 40 एकड़ खेत में अकेला हाँक नहीं सकता, क्योंकि बेल नहीं है। बेल की जगह मुझे हल में जुतना पड़ता है, तब तो हाँकेगा। अब कौन? तो उसको मालूम है जा नहीं सकता, पर बेलपत्र तो लाके रख सकता हूं। मेरा विश्वास कहता है मेरा बाबा यहीं आकर बेलपत्र ले जाएगा। नंदनार बस अंदर भवन में गया। पात्र ढुले पड़े थे। नंदनार जल लेने के लिए फिर गया। रात्रि नंदनार जब जल लेने के लिए गया, सरोवर के द्वार पर सेठानी ने कुआं बावड़ी के दरवाजे पर द्वारपाल बिठा दिए कि इस बधुआ मजदूर को 1 लोटा पानी नहीं मिलना चाहिए। नंदनार वापिस कमरे में आ गया। रात्रि भर नंदनार रोता रहा, रात भर रोया। सवेरे सवेरे 3:30 बजे 4 बजे रात को पूरे गांव में तहलका मच गया, हल्ला मच गया। लोग नंदनार का जय जय घोष करने लगे। गजब का नंदनार है रे। 40 एकड़ जमीन को नंदनार ने आधी रात को ही हाँक दिया। आधी रात को नंदनार ने 40 एकड़ जमीन को हाँक दिया। नंदनार को हाथ में 2 पात्र, 2 कलश लेकर, 2 लोटे लेकर नंदनार रात भर एक खंबे से टिके हुए रोते हुए पड़े हुए थे। 40 एकड़ जमीन नंदनार ने हाँक दी। नगर में सूचना गई, सेठानी को सूचना गई, सेठ को सूचना गई। दोनों बाहर निकल कर आए। 40 एकड़ जमीन हकी हुई थी, उसमें बीज बोया हुआ था। सारे नगर के लोग आकर नंदनार को गले लगा कर कहते, नंदनार तूने ये 40 एकड़ जमीन को एक रात में कैसे हाँक दिया?
नंदनार की आंख में जल भरा था, देखा तो दोनों लोटे जल से भरे थे। नंदनार ने कहा ये मैंने नहीं हाकी, ये लोटा जिसने भरा है उसी ने ये जमीन हाकी है, वो शिव ही है, शिव ओघड़ी है। गांव के लोगों ने कहा जाओ नंदनार शंकर के मंदिर जाओ, नीचे पड़ी हुई बेलपत्र उठाकर ना जाने कहां का जल भरकर। नंदनार जब तिरुपुंगुर के मंदिर में, शंकर के मंदिर में पहुंचे, मंदिर में लोगों को मालूम पड़ गया, विद्वत जनों को मालूम पड़ गया कि कोई बधवा मजदूर आया है जिसके पास में जमीन पर पड़ी हुई बेलपत्र है, ना जाने कौन सी जगह का भरा हुआ जल है, ना जाने कौन सी जगह का भरा हुआ जल है जिसको लेकर आया है मेरा महादेव। दुनिया के लोग कहते हैं जिस नदी का जल भर रहे हो वो पवित्र है कि नहीं, याद रखना दिल में पवित्रता का भाव होगा तो जिस नदी का जल भरोगे वो गंगा जल हो जाएगा। तुम्हारा भाव शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए। जिसकी निगाह में गंदगी भरी होती है, जिसकी दृष्टि में गंदगी भरी होती है, उसको चारों तरफ गंदा नजर आता है, और जिसके दिल में गंगा और पवित्रता भरी होती है उसे साधारण सा खड्डे का जल भी गंगा जल बन जाता है, उसके लिए जल बनता है। महाराज वो जल विद्वत जनों को लगा ना जाने कहां का जल भरकर लाया है, जमीन पर से उठाई हुई बेलपत्र लेकर आया है। उन्होंने शंकर भगवान के मंदिर के सामने जाकर सारे विद्वत जन, सारे दर्शनार्थी सामने खड़े कर दिए कि वो आने वाले बधुआ मजदूर को शंकर का दर्शन नहीं होना चाहिए। सामने था नंदी, सामने शिवालय, दरवाजे पर लोगों को खड़ा कर दिया। नंदनार ने मंदिर में पहुंचते से बाबा का दर्शन नहीं कर पाए। दर्शन नहीं करा तो नंदी से कहा बाबा जी, नंदी से नंदनार कह रहे हैं बाबा जी मुझे भोले बाबा का दर्शन नहीं हुआ, बाबा जी दर्शन करना है। इतने में तो नंदी ने कृपा कर दी। तिरुपुंगुर के मंदिर में कुंटलो बड़ा नंदी पत्थर का, पाषाण का, आप अंदाजा लगाएंगे तिरुपुंगुर के मंदिर का अगर कभी जाके दर्शन करेंगे तो ये जो संगीत वाले बैठे हैं इनका मंच आधा कर दो, इतना बड़ा नंदी, और ऊंचाई लगभग आप अंदाजा लगाएंगे कि ये कैमरे मेमरे वाले जितने खड़े हैं टेबल पे इनको भी 1.5 और बड़ा कर दो, इतना बड़ा नंदी तिरुपुंगुर के मंदिर में है। जब नंदनार ने कहा मुझे भोले का दर्शन नहीं हुआ, बेलपत्र कावड़ का जल लाया हूं, नंदी ने कहा चिंता मत करो मैं सरक जाता हूं, मेरी जगह पर तुम खड़े हो जाओ, और नंदी हट गया। भारत की भूमि का वो मंदिर तिरुपुंगुर का, तमिलनाडु का वो मंदिर जहां आज भी शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने से नंदी, नंदनार के लिए पत्थर का मंदिर खसक गया था, और शंकर जी मंदिर से बाहर आकर कांवड़ के जल को अपने ऊपर चढ़वा रहे थे। वो तिरुपुंगुर का मंदिर था, वो शिव का मंदिर। सहजता कहाँ है? शिव तत्व की प्राप्ति है शंकर की अविरल भक्ति, शंकर की अविरल भक्ति। आप दिल से उसको रिझाएंगे वो दिल से मिलेगा, आप दिल से उसको मनाएंगे वो दिल से मिलेगा। आपकी दृष्टि के अनुकूल सृष्टि की रचना है। आपके मन में पाप भरा है, कपट भरा है, छल भरा है, बेईमानी भरी, प्रपंच भरा, और त्रिपुंड लगाकर और खूब जोरदार कपड़े मपड़े पहनकर रुद्राक्ष की माला धारण कर कर भगवान को रिझाने का प्रयास करोगे, 24 घंटे बैठकर अभिषेक पूजन करोगे, मेरा महादेव प्रसन्न नहीं होगा। मेरे महादेव को प्रसन्न करने का एक तरीका है कि उसको दिल से रिझाओ। निर्मल मन सोमोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। भगवान को दिखावा प्रिय नहीं, भगवान को तुम्हारा भाव प्रिय है। और मेरा विश्वास करता है जितने भी भक्त ये कथा को सुन रहे हैं, जहां सुन रहे हैं, आप लोगों के हृदय में शिव समाया है, तो मेरा महादेव तुम्हारी झोली को खाली नहीं छोड़ने वाला, भरकर ही भेजता है। उसकी तात्विकता सुख होना। संत बन गया नंदनार, संत बन गए। उसके बाद में उनको परिवार, कुटुंब, कबीला, कहां नौकर, कहां चाकर, किसी से मतलब नहीं। 2 लोटा जल सावन के महीने में। दुनिया के लोग हंसते हैं, ये सियोर वाला महाराज तो हर कुछ करवाते रहता है। कई लोगों को बड़ी बड़ी विद्वत्ता में बैठकर बड़े बड़े विद्वान भी हमें अपशब्द कहने के लिए तैयार रहते हैं, इसमें तो अकल नहीं, सियोर वाले में तो लक्षण नहीं। कभी ऐसी बेलपत्र चढ़वा देगा, कभी मूंग का दाना चढ़वा देगा, कभी चावल चढ़वा देगा। आप दिल से उसको रिझाने का प्रयास करिएगा। दिल से 1 लोटा जल नहीं, सावन के महीने में 2 लोटा जल। अगर नंदनार की कथा सुने हो, त्रिजटा की कथा सुने हो, अभी तो आगे चरित्र, जरा कांवड़ के चरित्र सुनिए तो। राम जी, माता जानकी जी कांवड़ चढ़ाने जा रही हैं। मां जानकी स्वयं कांवड़ चढ़ाने गई, क्या जरूरत पड़ गई थी माता? उस जल के महत्व को पहचानो, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। और सावन के महीने में
2 लोटा जल। लोग हंसते हैं, कभी कनेर का फूल चढ़वा देता है महाराज, कभी दुर्वा चढ़ा देता है, कभी स्वामी का पत्ता चढ़वा देता है महाराज। लोग बड़े बड़े आश्चर्य में पड़कर अपशब्द कहते, ताने देते हैं, बड़ी बड़ी पीठों पर बैठकर अपशब्द कहते हैं, निंदा करते हैं 24 घंटे। फिर भी हम निंदा सुनने को तैयार हैं। बस आपसे इतना सा निवेदन है कि मेरे महादेव की भक्ति मत छोड़ना, तो वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उसका स्मरण मत छोड़ना, वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जपते रहो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, जपते रहो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपते रहो राम नाम, जपते रहो कृष्ण नाम। तुम्हारे भीतर भगवान की अविरल भक्ति को प्रारब्ध से, आनंद से प्रवेश कराने का प्रयास करना, वो तुम्हारे भीतर बैठेगा, आएगा तुम्हारे भीतर, कर जाएगा सारा। लाखों के दुखड़े जो हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। उसकी अविरल भक्ति का स्मरण करिए, उसकी भक्ति का एक रसतत्व का स्मरण करिए। वो शिव है, ओ गड़ी बोल बम का नारा है।